फिर M मतलब मिस यूजिंग ऑफ वर्ड्स। नो, सबसे बड़ा हमारा जो है ना, ज्ञान का सबसे बड़ा अर्थ है, ज्ञान मतलब मौन। जितना मौन रहेंगे अपनी एनर्जी सेव करेंगे। बोला मेरे से सवाल तब करो जब आपके पास कोई भी उत्तर ना हो। भगवान कैसे बोल रहे हैं ना आपको, जब पर्सनल अपना कुछ ना बचे। दृष्टांत, एक आदमी बहुत होशियार था पर नास्तिक था। उसको लगा पढ़ा लिखा हूँ पर वो जवाब नहीं मिलता जिसकी खोजना है। मैं आस्था बनाऊं तो कैसे बनाऊं? मिट्टी की झोपड़ी में एक संत कथा कर रहा था तो वो जाकर बैठा। उसने बोला मेरे 3 सवाल हैं, आप मुझको तृप्त करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत होशियारी करते हैं, है ना। हम सोचते हैं ज्ञान सुन लिया, बड़े बड़े श्लोक आ गए, बड़ी बड़ी समझ खुल गई, विवेक जागृत कर दिया, वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से क्वेश्चंस पूछते। उसने पहला सवाल पूछा, जेकर हर कर्म परमात्मा के हुक्म से होता है तो मनुष्य पर दोष क्यों आता है? अगर हर कर्म भगवान के हुक्म से हो रहा है तो बोला कि फिर मनुष्य पे दोष क्यों आता है? इसका मतलब मनुष्य तो निर्दोष है, क्योंकि भगवान सब दोष कर रहा है। संत ने मिट्टी का गोला उठाकर उसके मुंह पर मारा, उसका मन चलने लगा। पर दूसरा सवाल किया, मन शैतान आग का गोला है तो कौन सी आग उस पर लगेगी? संत ने बड़ा गोला उठाकर उसके गाल पर मारा। तीसरा सवाल किया, परमात्मा दिखाई नहीं देता तो उसको हम मानते क्यों हैं? संत ने और बड़ा गोला मारा। उसने संत पर केस किया। जज ने पूछा, तुमने उसको गोला क्यों मारा? संत ने कहा, मैंने इसको गोला मारा परमात्मा की मर्जी से, मुझे कोर्ट में लेकर क्यों आया? जज ने पूछा, दूसरा गोला क्यों मारा? संत ने जवाब दिया, शरीर भी मिट्टी का बना है तो मिट्टी से मिट्टी को मारा तो लगेगा कैसे? तीसरा जवाब दिया, फॉलो हो रहा है ना। इसको दर्द हुआ मेरे गोले से, दर्द दिखाई तो दे ही रहा था तो महसूस क्यों करता है? ऐसे उसको टोटल जवाब मिला तो उसका आस्था पैदा हुई। भगवान भी हमको कैसे करते हैं, जवाब देते हैं। कभी हमको अनुभव से देते हैं, कभी हमारे सामने कोई परीक्षा लाते हैं, और परीक्षा भी तभी देते हैं जब पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन कराते हैं। ऐसे कभी भगवान परीक्षा नहीं दे लेते। देखा ना, पूरा आपको रिवीजन कराएंगे, आपको कोर्स में आपको अनुभव देंगे, आपको प्यार देंगे, आपको इधर उधर भेज के आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करेंगे, फिर परीक्षा लेंगे कि मेरा बच्चा कितना ज्ञान में सफल हुआ है। एग्जाम में भी तो ऐसे होता है ना, छोड़ थोड़ी देते हैं, नहीं, पहले टीचर सारी रिवीजन कराती है ना। तो संत को जज भी पांव पड़ने लगा। ऐसा समझदार विचार वाला मैंने लाइफ में नहीं देखा। आप सवाल करते हैं पर आपने पर्सनल जवाब भी अंदर पड़े हैं। जो शास्त्रों से मिसाल है उनको अपनी परिस्थितियों से नहीं लगाया है। आपने लिखा है, पढ़ा है, पर हृदय को खोलना नहीं आया। हृदय को कैसे खोलेंगे? मतलब हम बाहरी ज्ञान ले रहे हैं ना, अपने अंदर अपने आप को टटोलते ही नहीं है, दूसरों के टटोले में एनर्जी वेस्ट करने में लगे हुए हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। आनंद मीन्स ब्लिसफुलनेस। Blissfulness means when you have causeless peace, when you have causeless joy, when you have, even if you miss your plane, you say so what? आप भरम शिकायत नहीं करोगे, अब रोगे धोगे नहीं, अब ये नहीं बोलोगे अरे ऐसे क्यों हुआ। That is causeless joy, that is your आनंद. But God wants you to be in that state of mind. No? फिर हमारी क्यों हम लोग ये बातें करते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। एक मोबाइल भी लेते हैं तो उसको हम 15 मिनट ज्यादा मिसयूज करेंगे तो क्या होता है, उसको चार्ज करना पड़ता है। सिमिलरली हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है फालतू बातें करके। तो भगवान क्या करते हैं, सत्संग से, अपने वचनों से, वन लव, वन टच एंड वन
वर्ड ऑफ द सदगुरु कैन चेंज यू। हमारी बैटरी क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। फिर हम देखो अपने आप बदलने लग पड़ते हैं। सबसे बड़ा करिश्मा हमारे जीवन में ही आता है, सबसे बड़ा मिरेकल यही है। वो नहीं कोई जादू की चढ़ी फिराते हैं, नहीं, पर हमारे अंदर इतनी ऑटोमेटिक चेंजेस आने लग पड़ते हैं, इतना मतलब यही कॉजलेस जॉय, कॉजलेस ब्लिस, कॉजलेस स्माइल। यू डोंट हैव टू फाइंड अ कॉज फॉर इट। पहले क्या करते थे, वी हैव टू फाइंड अ कॉज। नहीं, ये ऐसे करेगा तो मैं हंसूंगा, ये ऐसे कुछ देगा तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, भले ना दे, जितना है मैं खुश हूं। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट ए शर्ट। कितना भगवान ने हमको ब्लिसफुल बना दिया, आनंद में बना दिए। कितना ये है भगवान का जो प्यार है ना, वही तो है जो हमको ये प्रोजेक्शन आ रही है हमारे अंदर। नहीं बोला ऐसे ही कहते ना, हमारे मन को भी चार्जिंग चाहिए, तो दिस इज द चार्जिंग। बोला तुम अपने उद्धार की बात करो, जे तुम गुरुवान कहलाते हैं, आपके शब्दों से सफाई दिखाई दे। शब्दों में हेरफेर मत करें, भगवान के सामने चलाकी चतुराई नहीं चलती है। नहीं, गुरुवान कहलाने की चीज नहीं है, तेरी खोजना है कौन सी मगज से माया पड़ी है, कौन सी मगज में माया पड़ी है। बोला ना, हम भगवान के सामने भी आते हैं ना, हमारे अंदर कोई ना कोई माया छुपी होती है, हमको नहीं दिखती है, पर जब वो ऐसे करके आपकी तरफ देखते हैं ना, इतने प्यार की नजर से, दृष्टि से देखते हैं ना, आप अंदर ही अंदर पिघल जाते हो। पता चल जाता है मैं उनके सामने कोई होशियारी नहीं कर सकती, है ना। बहुत हमारे, अब देखो ये जो अभी ये हमारे अंदर बहुत कोश हैं, ये मन में कोश, सबसे पहले कौन सा, अन्न में कोश, मन में कोश, प्राण में कोश, ज्ञान विज्ञान में कोश, फिर आनंद में कोश। तो आजकल जो ये आज जो व्रत रखा है ना, इससे बताएं क्या होता है, हमारा जो अन्न में कोश है ना, ये हल्का हो जाता है, उसका दरवाजा फिर खुल जाता है अंदर। किधर खुल जाता है, मन में कोश में। फिर मन में आप अपना वो करते हो, खोजना करते हो, है ना। फिर वही मन आपको ज्ञान विज्ञान में कोश की तरफ दरवाजा खुलता है। देखो दरवाजे खुलते हैं अंदर अंदर, कैसे खुल रहे हैं, अंदर के पट खोल तुझे पिया मिलेगा, ऐसे तो पिया मिलता है ना। तो सारे कोशों के जब दरवाजे खुल, अब हल्के 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 हो जाते हो। आज बहुत लोगों ने व्रत रखा तो हल्के हो गए हैं ना, तो ऐसे अब जितना जितना ज्ञान सुनोगे, हल्के 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 होते होगे, आपके सारे कोशों के दरवाजे खुलते जाएंगे, और आप देखो यू विल रीच आनंद में कोश की स्टेज। फिर उससे भी ऊपर उठना, उधर भी ठहर नहीं जाना। बोला हमारा ज्ञान सिखाने, बताने, सुनाने का नहीं है, पर तू भी अपने स्वयं में वो सुख पैदा कर, ये हमारा ज्ञान है। सवाल, प्रभु जी हम आपके वचन 50-50 फॉलो करते हैं, घुटन होती है, हम आपको तन मन अर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे तो घर व्यवहार संसार है ना। देखो क्वेश्चन में भी कितना ट्विस्ट लाया है, से कि प्रभु जी हम आपके, कितना सच्चाई तो है ना, एटलीस्ट सच्चाई रखिए ना, देयर इज नो हार्म। हम जब भगवान के सामने कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, यू शुड नॉट फील शाय। क्यों, क्या होगा, बल्कि वो गलती हमारी सुधर जाएगी। छुपाएंगे ना तो वो गलती और बढ़ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो हम भगवान के सामने बोलते हैं, लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो ना, सबके अंदर सेम प्रॉब्लम है, सब पास की बातें करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, नहीं लेंथी बातें करते हैं, वही है ना प्रॉब्लम। मीन्स जस्ट एक्सपैंड दैट वर्ड। हम आपको तन मन अर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे तो घर व्यवहार संसार है ना। मतलब वी ऑलवेज कीप सेइंग, यू नो व्हाट, व्हेन गुरु गिव्स यू अ वचन ना, हम भी पहले ऐसे ही थे, अपने बहुत मन बुद्धि चाहते हैं, भगवान को क्या पता मैं कितनी सफर कर रही हूँ, भगवान को क्या पता मैं कौन सी स्टेज में हूँ। हाउ डज गॉड नो, हाउ डज जय बाबा नो कि मैं कैसे, कौन से स्ट्रेस से पास कर रही हूँ। उन्होंने तो बोल दिया झुक जा, मर जा, मिट जा, कैसे करूं, उस टाइम हम लोग सोचते हैं। पर जितना जितना ज्ञान सुनते हैं ना, जितना जितना उनका समझ खुलती है ना हमारी, है ना, सोई हुई बुद्धि जागती है ना, उतना समझ आता है कि जो भगवान कह रहे थे वो हमारी भलाई के लिए है।
तो भगवान जवाब है, कौन से पैगंबर को घर संसार नहीं था? कौन से पैगंबर को घर संसार नहीं था? जो भी इस मार्ग में चले, जिन्होंने भी इस सब धारा को चलाया, सबका संसार घर था। तुम्हारा तो 4 का परिवार है, हमारा तो हजारों का परिवार है। हमने तो घर में रहकर सबको जगाया है। जहाँ तुम हो वहाँ से जागो। घर में रखकर ही ज्ञान पक्का कराया है। बिना मेहनत अभ्यास के फल पकेगा नहीं पकता ना। कच्चा फल तोड़ो तो क्या होता है, उसमें से दूध की पाक निकलती है, खाया भी नहीं जाता। तो भगवान बोलते हैं ना, फल को पकने दो। जितना हम ज्ञान की पकपक करेंगे उतनी हमारी क्या होगी, अंदर पकपक होगी। बोला कच्चे फल को मसाला डालकर लपेटकर अंधेरी कोठरी में रखेंगे। हमने ज्ञान से अपने को लपेटा है, न कोठरी में बंद किया है। प्रेमी, मैं सब छोड़कर आपको कैसे अर्पण करूं? आपको तो साध्वी थी जैसे गुरु ने रखा, आप चुपचाप रहते थे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना भगवान से, क्योंकि भगवान तो क्या सादगी में रहते हैं, सिंप्लिसिटी। इवन हमारे लक्ष्मी भगवान के पास 2 साड़ियां थी, एक नीचे रखते थे गद्दे के, अगली पहन लेते थे, अगले दिन वो पहन लेते थे, फिर भी स्पॉटलेस क्लीन थे। क्या था, दे डोंट बिलीव इन ड्रेसेस एंड बाहरी शो, दे ओनली बिलीव इन सिंप्लिसिटी, सादगी। तो बोला भगवान जैसे गुरु ने रखा, आप चुपचाप रहते थे। क्यों चुपचाप रहते थे? क्योंकि उन्होंने गुरु को समर्पण करा था, मन बुद्धि नहीं चलाते थे, है ना। उनको पता था कि मैं जिसकी शरण में आया हूँ वहां से ही मेरी भलाई छुपी है और मैं वहां से उठूंगा। जवाब, छोड़ने से नहीं छूटेगा। आपके भी जैसे निराकार रखे, आपको भी जैसे निराकार रखे वहां रहो। अपने घर वाले बनाए हैं तो आप टैक्स देंगे। आपने घर वाले बनाए हैं तो आप टैक्स देंगे। देना तो पड़ता है ना, कर्म के हिसाब से देना पड़ता है ना। हमने बनाया ही नहीं तो हम क्यों टैक्स भरे, है ना। श्री प्रभु जी अपनी वाणी में बता रहे हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं, वो थे। ये थोड़ी कि उनका घर बार नहीं था, उनका संसार नहीं था, उनका व्यवहार नहीं था। सब में विचरते हुए वे कैसे थे, उनको कुछ टच ही नहीं करता था, निरसक थे। किसी में मोह नहीं था, किसी में आसक्ति नहीं थी। हरिदास थे ना, हरिदास, अब एंड नाउ। हरिदास थे ना, एक बहुत भगवान हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे, पूरे टाइम मंत्रों का जाप करते रहते थे। तो एक मौलवी था रामचंद्र खान, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये इतने मतलब कि वो हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं और सब लोग इनकी तरफ सबका झुकाव है। तो उसने क्या करा, एक वैश्या को लिया और बोला बहुत सुंदर बन के जा, उनकी ना ये जो तपस्या है ना इसको भंग कर। अब तपस्या भंग करने के लिए वो तैयार हो गई क्योंकि उसको पैसे मिलने थे। अब ये तो अलिप्त, निरसक, बिल्कुल ही निर्मोही अपना जपते जा रहे हैं। बोलते हैं सिस्टर व्हाट यू वांट। वो आई, दरवाजा खटखटाया, कहती मैं तो आपको चाहती हूँ, मैं आपके प्रेम में बिल्कुल मुग्ध हो गई हूँ, मुझे अपना लो। कहता हाँ सिस्टर मैं अपनाऊंगा, मेरे को 1 करोड़ बारी ये मंत्र जपना है, आप बैठ के सुनो, ये जो मर्जी करो, मैं जब ये जप लूंगा आपको पक्का अपनाऊंगा, आपको अपने गुरु के पास लेके जाऊंगा। बड़ी हैरान होती है, कहती एनीवे, जाके बोलती है देखो मेरे को तो उसने बिल्कुल सत्ता ही नहीं दी है। बोलता फिर जा और सुंदर बन के जा, और गहने पहन के जा, और प्यार सुंदर बन के अगले दिन जाती है, खूब परफ्यूम वगैरह लगा के। जब गई, एक छोटे शिवजी आ गए। अभी आएंगे ना जय बाबा, फिर अपना वो दिखाना। तो जब वो हरिदास जी अपना मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो बेचारी बैठे बैठे बोर हो गई, उदास हो गई। क्या उसका कोई और प्रोफेशन था और उसको किसी और के लिए भेजा।
इन द एंड वो बोलती है कि अब कितनी टाइम हो गया है, कहता है मैं क्या करूं, मेरा आज टारगेट था कि मैं कंप्लीट कर लूंगा अपना ये मंत्र, पर ये हुआ नहीं, आई एम सो सॉरी, कल तक पक्का हो जाएगा, मैं कल आपको पक्का अपना लूंगा। ऐसे करते 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 वो हर रोज आके बैठती, हर रोज उसका टारगेट ही नहीं कंप्लीट, उनके मंत्र तो खत्म ही नहीं होते थे। इन द एंड क्या हुआ, उन्होंने वो आप खुद बोलने लग पड़ी, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। वो उनके प्यार में, उनकी वाइब्रेशंस में, उनके सानिध्य में इतनी, क्या बोलते हैं, उसकी असली तपस्या वो करने के आई थी। रामचंद्र खान तो आग बबूला हो गया, तो क्या कर रही थी, कहती है कैन नॉट हेल्प इट, अब तो मैं उनकी ही हो गई हूँ। फिर उन्होंने क्या करा, आप वहां से चले गए और वो पुटिया उसको दे दी। बोलते हैं जितना तुमने मेरे से सुना है और जो तो आपने अपनाया है ज्ञान, वो और सब में बांटो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट डू वी लर्न, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन अदर्स। हमें किसी और के ऊपर वर्कआउट नहीं करना। जिम में जाते हैं ना अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, सामने वाले की बॉडी के देखते रहते हैं, नहीं ना। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, वी हैव टू चार्ज आवरसेल्फ, वी हैव टू एनर्जाइज आवरसेल्फ, वी हैव टू गिव आवरसेल्फ ब्लेसिंग्स, वी हैव टू ब्लेस आवरसेल्फ बिफोर, अनलेस एंड अनटिल वी ब्लेस आवरसेल्फ, वी, हमारे पास क्षमता नहीं हम किसी और को ब्लेस कर सकते। जब वह क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस अस ऑल, व्हाई दे से दैट, because they want everyone should live in peace, everyone should live in utmost शांति। इतनी कहते हैं ना, शीतल कर बनाते हैं हमको, प्योर बना रहे हैं, डिवाइन बना रहे हैं, एनलाइटन कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, इज देयर मैसेज। तो हाउ मच हैव वी इम्बाइब्ड इट, कितना हमने अपने जीवन में उतारा है, बस इतना इतना ये होमवर्क करें ना, दैट इज वर्किंग ऑन योर सेल्फ। नहीं तो ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोड़ने से नहीं छूटेगा, आपको भी जैसे निराकार रखे वैसे वहां रहो, अपने घर वाले बनाए हैं तो आप टैक्स देंगे, हमने बनाए नहीं तो हम क्यों टैक्स भरें। गुरु ताकत दे के पीछे बोलेगा जंप मारो, जहां बैठो उतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, हमारा कर्म हमारा फल। ओके, थैंक यू। Dolly, come and sit here and wait at me. Dolly, you can sing here.
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं नमस्ते अस्तु विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ Keep this boot there. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 शान्ति
सुराचितलिङ्गम् निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवराचितलिङ्गम् कामदहनकरुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारकलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् भूषितलिङ्गम् फणिपटिवेष्टितशोभितलिङ्गम् रक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणाचितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिविदेवचलिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसुमद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसराचितलिङ्गम् परमपरं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। Hari Om, Jai Baba. We request all of you to please sit down. Now we are going to start the program with a nice Ganesha dance.
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभक्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि Thank you, Gauri. That was lovely. Everyone, a very, very happy Shivratri. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. All the best to everyone. And I'm sure, यकीन है कि सबके हृदय में यही एक भाव उठ रहा है। सबसे पहले तो हम हमारे प्यारी माँ गुरु माँ जय बाबा को लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। थैंक यू माँ। Thank you very much, and thank you all. Now we will have a lovely Shiva dance by our sister Shobhangi.
Thank you very much, sister. Thank you. यही दिन था जब एक वचन मिला था माँ से, जब माँ ने फोन पर कहा था कि ऑन टुडेज डे विद द ग्रेस ऑफ गॉड, लॉर्ड शिवाज ग्रेस, इवन अ स्नेक एंड मंगूस कैन गो हैंड इन हैंड। फिर वापस उन्होंने रिपीट किया था, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? विद गॉड्स ग्रेस इवन अ स्नेक एंड मंगूस कैन गो हैंड इन हैंड। तो उनकी कृपा से जो भी ब्लॉक्स है हमारे भीतर में, या तो बाहर हो या तो अंदर भी हो, लेकिन ग्रेस उसको मिटा सकता है। तो ये विश्वास हम रखेंगे आज कि हमारे भीतर में जो पड़ा है, जो हमें निकालना है, जिससे ऊपर हमें उठना है, आज भगवान की कृपा से शले ये मिट जाए। Maha